एक बड़े शहर के किनारे एक पुरानी बस्ती थी। वहाँ टूटे हुए घर थे, संकरी गलियाँ थी, बरसात में कीचड़ भर जाता था और गर्मियों में मिट्टी की धूल उड़ती रहती थी। वहाँ रहने वाले लोग मेहनत बहुत करते थे, मगर जिंदगी हमेशा उनसे कुछ न कुछ छीन लेती थी। उसी बस्ती में अरमान नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 20 साल थी। रंग गेहुआ चेहरा, सीधा साधा, आंखों में चमक और दिल में ऐसे सपने जो उसकी झोपड़ी की छत से भी बड़े थे। उसके अब्बू रिक्शा चलाते थे, सुबह अजान से पहले निकल जाते और रात देर से लौटते। उनके हाथों की नसें मेहनत से उभर आई थी। अम्मी लोगों के घरों में सफाई करती थी। घर में 2 छोटे भाई बहन भी थे। कई बार घर में सिर्फ 3 रोटियां होती और खाने वाले 5। तब अम्मी कहती, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। अरमान जानता था कि अम्मी झूठ बोल रही है। वह चुपचाप अपनी रोटी छोटे भाई की प्लेट में रख देता। बचपन से समझदार अरमान बचपन से अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते थे वह किताबें पढ़ता था। जब दूसरे शिकायत करते थे वह चुपचाप हल ढूंढता था। स्कूल में टीचर कहते, यह लड़का बहुत आगे जाएगा। लेकिन जिंदगी ने जल्दी इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन का समय आया। फीस सुनकर अब्बू की आंखें झुक गई। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा इस बार नहीं करा सकता। अरमान मुस्कुराया, अब्बू कोई बात नहीं, पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी। लेकिन उस रात उसने तकिए में मुंह छुपाकर बहुत रोया। मजबूरी की नौकरी। कुछ दिनों बाद उसने शहर की एक छोटी किताबों की दुकान पर नौकरी शुरू कर दी। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, मगर वहाँ किताबों की खुशबू थी। पुरानी किताबें, नई किताबें, स्कूल की किताबें, दिन की किताबें, उपन्यास, डायरी, सब कुछ। अरमान को किताबों से प्यार था, इसलिए उसने नौकरी को बोझ नहीं, नेमत समझा। सुबह दुकान खोलता, झाड़ू लगाता, किताबें सजाता, ग्राहकों को प्यार से संभालता। दोपहर में जब दुकान खाली होता वो खुद पढ़ता। दुकानदार मालिक उससे खुश रहता। वह कहता, तो नौकर कम, बेटे जैसा ज़्यादा है। शहर की दूसरी दुनिया। उसी शहर के सबसे अमीर इलाके में एक बड़ा बंगला था। ऊंचा गेट, लंबा गार्डन, कई गाड़ियां और हर तरह की सुविधा वहाँ रहती थी। आयत बहुत अमीर घर की बेटी थी, मगर उसके अंदर घमंड नाम की चीज़ नहीं थी। उसे शॉपिंग मॉल से ज़्यादा लाइब्रेरीज पसंद थी। उसे महंगे कपड़ों से ज़्यादा सादा कपड़े अच्छे लगते थे। और सबसे बड़ी बात, वह लोगों को स्टेटस से नहीं, बातों से पहचानती थी। एक दिन आयत उस छोटी किताबों की दुकान में आई। अरमान सिलेबस ठीक कर रहा था। आयत ने कहा, एक्सक्यूज मी, कोई ऐसा किताब चाहिए जो जिंदगी समझाए। अरमान ने पलट कर देखा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर उसने पूछा, जिंदगी समझनी है या बदलनी है? आयत मुस्कुराई, पहले समझनी है। अरमान ने एक किताब उठाकर दी और कहा, फिर ये पढ़िए। आयत ने किताब ली, मगर जाते हुए उसने पीछे मुड़कर फिर अरमान को देखा। बार बार आना। अब आयत हर दूसरे दिन दुकान आने लगी। कभी नोवेल लेने, कभी नोटबुक लेने, कभी पेन लेने और कभी बिना वजह भी। एक दिन उसने पूछा, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? अरमान बोला, जब से सपनों की फीस नहीं भर पाया। आयत चुप हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ लोग मुस्कुरा कर कितना दर्द छुपा लेते हैं। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। किताबों से बात शुरू होती, फिर जिंदगी पर पहुंच जाती। आयत ने पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? अरमान बोला, अब्बू का रिक्शा छुड़वाना। आयत की आंखें भर आई। अपने लिए कुछ नहीं, अरमान हंसा। घर वाले खुश हो, वही मेरा सपना है। अब आयत को अरमान की आदत होने लगी थी। अगर एक दिन दुकान ना जाए तो बेचैनी होती। अगर अरमान ना दिखे तो दिन अधूरा लगता। उधर अरमान भी उसे देखकर खुश हो जाता, मगर खुद को रोकता। वह जानता था उनकी दुनिया बहुत अलग है। एक दिन तेज बारिश हो रही थी।
दुकान बंद होने वाली थी। आयत भीगती भी अंदर आई। अरमान घबरा गया, इतनी बारिश में क्यों आई? आयत ने कहा, तुम्हें देखे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। आयत ने कहा, तुम्हें देखे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। अरमान चुप रहा। आयत बोली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरमान बोला, क्या? मुझे तुम अच्छे लगते हो। अरमान के हाथ कांप गए। उसने धीरे से कहा, आयत मैं गरीब हूँ। आयत ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारा दिल देखा है जेब में। अब दोनों मिलने लगे, कभी पार्क में, कभी लाइब्रेरी में, कभी दुकान बंद होने के बाद थोड़ी देर दोनों साथ बैठकर सपने देखते। आयत कहती, हमारा घर छोटा होगा। अरमान कहता, लेकिन उसमें मोहब्बत बड़ी होगी। आयत हंसती और किचन। अरमान बोला, अम्मी होगी और तुम्हारी चाय। दोनों हंस पड़ते, लेकिन मोहब्बत कब तक छुपती? एक दिन आयत के भाई ने उसे दुकान के बाहर अरमान से बात करते देख लिया। घर पहुंचते ही हंगामा हो गया। अब्बू घर से, एक गरीब लड़का, हमारी बेटी उससे प्यार करेगी? आयत बोली, वह गरीब है मगर नेक है। अब्बू चिल्लाए, नेक होने से स्टेटस नहीं बनता। आयत ने जवाब दिया, घमंड से घर भी नहीं बनता। घर में सन्नाटा छा गया। उसी रात कुछ लोग दुकान पर आए। उन्होंने अरमान का कॉलर पकड़ लिया। आयत से दूर रहो। अरमान बोला, मैं उसे मजबूर नहीं करता। उन्होंने कहा, फिर भी दूर रहो वरना तेरे घर वालों को नुकसान होगा। यह सुनकर अरमान का खून सूख गया। उसे अपने लिए डर नहीं था, उसे अपने परिवार के लिए डर था। सबसे मुश्किल फैसला। अगले दिन उसने आयत को पुराने पार्क में बुलाया। वह रोते हुए आई। अरमान बोला, अब हम नहीं मिल सकते। आयत ने कहा, क्यों? अरमान बोला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता। आयत बोली, तब तो अब दे रहे हो। अरमान की आंखें भर आई। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं दुनिया से लड़ लेता। आयत ने आंसू पोंछे और कहा, तो कमाओ, मैं इंतजार करूंगी। यह कहकर वह चली गई। उस दिन के बाद अरमान बदल गया। उसने नौकरी जारी रखी मगर रात को एक्स्ट्रा काम शुरू किया। पुरानी किताबें खरीदकर ऑनलाइन बेचना शुरू किया। छात्रों के नोट्स प्रिंट करके देने लगा। फिर सेकेंड हैंड बुक्स की छोटी स्टॉल लगा ली। रात को पैकिंग करता, सुबह डिलीवरी, दोपहर दुकान, शाम फिर काम। नींद कम, सपने बड़े। उधर आयत के लिए बड़े बड़े रिश्ते आने लगे। डॉक्टर, बिजनेसमैन, फॉरेनर लड़के। उसने सब मना कर दिए। वह कहती, मैं मजबूरी में शादी नहीं करूँगी। घर वाले नाराज थे लेकिन वह अडिग रही। उसने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अपने दर्द को सेवा में बदल दिया। 5 साल गुजर गए। अरमान अब शहर का जाना पहचाना नाम था। उसकी किताबों की चेन खुल चुकी थी। पब्लिशिंग कंपनी चल रही थी। ऑनलाइन लर्निंग ऐप शुरू हो गया था। अखबारों में हेडलाइन छपी, रिक्शा वाले का बेटा बना करोड़पति उद्यमी। लेकिन वह आज भी वही पुरानी बस्ती में जाता था। अब्बू का रिक्शा बिक चुका था। अम्मी आराम करती थी। भाई इंजीनियर बन गया। बहन डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। शहर में एजुकेशन सबमिट हुआ। चीफ गेस्ट आयत, मेन स्पॉन्सर्स अरमान। जब दोनों स्टेज के पीछे मिले, दोनों कुछ पल सिर्फ देखते रहे। आयत की आंखों में आंसू आ गए। अरमान बोला, कैसी हो? आयत मुस्कुराई। वही बस इंतजार लंबा था। आयत के अब्बू ने अब अरमान को गौर से देखा। उसका अदब, उसकी मेहनत, उसकी सादगी। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने पहले तेरी गरीबी देखी थी, इंसानियत नहीं। अरमान बोला, सर मैं तब भी यही था। अब्बू की आंखें झुक गई। कुछ महीनों बाद सादगी से निकाह हुआ। न शोर, न दिखावा, न घमंड, बस दुआएं। निकाह के बाद आयत ने पूछा, अब बताओ तुम अमीर कब बने? अरमान मुस्कुराया, जिस दिन तुमने मुझ पर भरोसा किया था। दोनों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया। गरीब बच्चों की पढ़ाई, फ्री लाइब्रेरी, गरीब लड़कियों की शादी, रोजगार, ट्रेनिंग सेंटर। हर साल वे उस पुरानी किताबों की दुकान पर जाते जहां कहानी शुरू हुई थी। कहानी का सबक, सच्चा प्यार पैसों से बड़ा होता है। गरीबी शर्म नहीं, हालात है।
मेहनत से पहचान बदलती है। जो इंतजार सच्चा हो उसका अंजाम खूबसूरत होता है। किरदार सबसे बड़ी दौलत है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।